चलें जी, आपकी क्लेंजिंग तो फेस की ऑलमोस्ट डन हो गई है। अब आप जाकर ज़रा ब्राइडल ड्रेस चेंज करके आएँ, तो हम आपका बाकी मेकअप जो है वो आपकी ड्रेस के मुताबिक करेंगे। सानिया, मुझे ज़रा इनका ज्वेलरी बॉक्स दिखाना। वो तो देखो मैं ज्वेलरी कैसी आई है। इसके मुताबिक हम आपके फेस पर सिल्वर ग्लिटर यूज करेंगे, ठीक है? चलो सानिया, इनको लेके जाओ और इनका ड्रेस चेंज करवा के लाओ, जब तक मैं मेकअप सेट रेडी करती हूँ। चलिए अब जाए। सानिया, हाँ? कहाँ खो गई हो? क्या हो गया है? लेकर जाओ इन्हें, चेंज करवा के लाओ, जाओ। मैं ज्वेलरी सेट कर रही थी। आए मैं आपको आपका ब्राइडल ड्रेस पहनाऊं? रयान की बहन फाखरा तो इतनी खुश थी, फौरन सानिया के हाथ में उसने शुगुन के तौर पर पैसे रख दिए। और तुम्हें पता है, मैंने भी हाँ करने में देर नहीं की है। अच्छा तो किया खाला आपने, आजकल इतने अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं। लो भाई, तुम भी मुंह मीठा करो। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे रयान के साथ, दोनों खुश रहो। आमीन। मेरा भी तो मुंह मीठा करवा दें खाला। हाँ हाँ भाई, तुम भी मुंह मीठा करो, तुम भी बहन लगती हो इसकी। और देखो, शादी के सारे इंतजामात तुम ही ने संभालने हैं। लो भाई, हमारे पार्लर में एक और दुल्हन की बुकिंग आ गई है। अच्छा चलो, ये चीजें समेटो बस अब। तुम तो शर्माती हुई कितनी मासूम लगती हो। लगता है मैंने सब कुछ पा लिया। सानिया, सानिया, आंखें खोलो, मैं अपने आप को तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ। क्या ये लम्हा यहाँ थम नहीं सकते? मेरी आंखों में तो ये मंजर हमेशा के लिए बस चुका है। और मेरी आंखें तो अब सिर्फ आपके सपने देखेंगे। अब जिंदगी भर मैं तुम्हारे हाथों में मोहब्बत की मेहंदी से अपना नाम लिखा देखूंगा। इस मोहब्बत की मेहंदी से मोहब्बत को भी मोहब्बत हो जाएगी। तुम्हारे हालात से बखूबी वाकिफ हूं, क्योंकि मैं भी कोई इतना अमीर इंसान नहीं, इसलिए मैंने बाकी से बोला है कि शादी साथी से करें। बारात में भी चंद लोग ही होंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को पलटा करें। अच्छा लगा ये जान के कि आप एहसास करने वाले हैं। एक छोटा सा जनरल स्टोर है मेरा, और मैं भी कोशिश कर रहा हूं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की। मैं चाहता हूं कि हमारा आने वाला वक्त अच्छा हो, शानदार घर, गाड़ी, बस थोड़ा सा वक्त और। ऐसा क्या करने वाले हैं आप? है एक साइड बिजनेस। चलें, अल्लाह आपको कामयाबी दे। लेकिन अब मैं आपसे नहीं मिलूंगी। शादी की रस्मात शुरू हो गई है ना। अब मैं आपसे सिर्फ तब मिलूंगी जब दुल्हन बन के आपके घर आऊं, बस। यार ये सारा वक्त मैं किस तरह गुजारूंगा इसमें? मोबाइल फोन है ना आपके पास, जितना दिल चाहे बातें करें। अच्छा, आप अगर चाहें तो शादी के बाद जॉब जारी रख सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं उस चीज।
मैं ये जॉब नहीं करना चाहती। मैं अपना पार्लर खोलूंगी घर में। हेलो, कौन? मुझे लगा आप मेरी आवाज पहचान लेंगे। रयान बात कर रहा हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ, आप जो मेरी जिंदगी में शामिल होने जा रही हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि खुशियां हमारे दस्तरस में नहीं है, और फिर अचानक जिंदगी खुशियों का मोड़ ले लेती है, और खुशी का ये एहसास नाकाबिले बयां है। सिर्फ आप खूबसूरत ही नहीं हैं, आपकी बातें भी बहुत हसीन। हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? कोशिश करूंगी, वादा नहीं कर सकती। 2-3 दिनों में बाजी आपके घर आएंगी, शादी की तारीख पक्की करने। मैं कैसा लगा आपको? आप तो बहुत अच्छे हैं। आपकी एक्सटेंशन लेकर आती हूँ एंड आपकी ज्वेलरी लेकर आती हूँ। आप एक काम करिएगा, उनको बोलिएगा मेरा बड़ा वाला सेट लेके आए, छोटा वाला रहने दीजिएगा। ओके, ठीक हो क्या? ठीक, लेके आती हूँ। मेकअप हो गया ब्राइड का? जी मैम, मेकअप तो हो गया ब्राइड का, बस उसकी हेयर स्टाइलिंग रह गई है। अच्छा, अब तुम एक काम करो कि ये ज्वेलरी सेट ले जाओ, उसको पहनाओ, फटाफट उसको रेडी करो। अच्छा, वो कह रही थी कि बड़ा वाला सेट दे दें और छोटा वाला रहने दें। बताएं कौन सा वाला है? बड़ा वाला हमसे ये वाला है। ये लग तो यही रहा है। चलो ये मैं रख लेती हूँ वापस। अच्छा मैम, वो मुझे ये तो बता दें उसकी एक्सटेंशन कौन सी लगानी है जरा के। अच्छा चलो मैं आ रही हूँ, तुम ये देखो मैं आती हूँ। मैं ये रिश्ता गंवाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने इनकार कर दिया इस रिश्ते से तो फाखर अपने भाई की शादी कहीं और कर देगी। अच्छा सानिया, एक काम करो, ये बीड्स ले जाओ, किंजा के साथ मिलकर ब्राइड का हेयर स्टाइल बनवाओ, ठीक है? मैं ये बैग ब्राइड की मदर को देकर आ रही हूँ, फिर मैं आके देखती हूँ, ठीक है? ब्राइड को जी मैम। जल्दी हरिया। यस। सानिया, क्या हो गया बेटा? अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? कोई तुम्हारे पीछे लग गया है? सानिया, बस हम बस पानी पिला दें। अरे तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सब सही है। बेटा क्या हुआ है? क्यों मेरी जान निकाल रही हो? क्या हुआ मेरा बच्चा? क्या हुआ? सानिया, तबीयत तो ठीक है ना सानिया? सानिया, ये क्या किया तूने? तूने सोने का सेट चुरा लिया। तेरा तो घर बसने वाला था ना। क्यों तूने इतनी बड़ी गलती कर ली बेटा? और अगर पुलिस वालों को पता चल गया और उन्होंने
तुम्हें जेल में डाल दिया तो मैं क्या करूंगी? हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो तुम्हें जेल से छुड़ा के ले आए। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा अम्मी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो सारा मैम ने तो डब्बा खोल के भी नहीं देखा था। सारा सामान ऐसे का ऐसे गया था। शादी वाला घर है, कुछ भी हो सकता है। किसी ने भी चोरी कर लिया होगा अम्मी। आप परेशान मत हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अम्मी देखिए, उन लोगों को किसी चीज की कमी नहीं है। ये सेट बेच के मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन बेटा मैं इसे कहाँ रखूंगी, कहाँ छुपाऊं इसे मैं? हम इसे बेच देंगे, हम इसे जल्द से जल्द बेच देंगे और अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा अम्मी। ये तूने क्या किया सनी? क्या किया तूने? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? ये जैसा मैं कह रही हूँ आप बस वैसे करें। मैं संभाल लेती हूँ इसे। बहुत खूबसूरत लग रही थी मेहंदी के जोड़े और गेंदे के फूलों में तो ऐसा लग रहा था जैसे परी हो। मेरी तो तुमसे नजर ही नहीं हट रही थी। आपकी आंखें बता रही थी आपके दिल की बात। जब आप मेरे साथ बैठे थे, एक खूबसूरत सा एहसास दिल को छू रहा था कि हम इतने खूबसूरत बंधन में बंधने वाले हैं। मेरा बस चले ना तो हमारी मेहंदी धूमधाम से बड़े किसी हॉल में करता और खर्चा भी सारा खुद अरेंज करता। जानते हो रेहान, मैं भी ऐसी ही बातें सोचती थी, ऐसी बड़ी बड़ी तकरीबात से इम्प्रेस होती थी। मगर जब से तुम्हारा सहारा मिला है, मेरा इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं गया। बहुत अच्छा लग रहा था। चलो मैं भी देखूं कल मेरी दुल्हन कैसी लगती है तैयार होकर। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। आज तो रायान भाई मर मिटेंगे तुम पर। देखो तुम्हारा सोने का सेट कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, वो अम्मी का एक छोटा सा सेट पड़ा था, वही तोड़वा के उन्होंने एक नया सेट बनवा दिया। मैं बहुत खुश हूँ ये सेट पहन के। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही। अल्लाह नजरे बद से बचाए। हमारी सानिया है ही इतनी प्यारी, क्यों ना लगे। अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। मैं जरा मेहमानों को देख लूं बेटा, तुम इसके पास ही बैठना। पता नहीं बारात क्यों नहीं आई अभी तक। आंटी आप परेशान ना हो, शादी ब्याह के मौके पे बारात अक्सर लेट हो जाती है। मैं देखती हूँ। पता नहीं बारात क्यों नहीं आई अभी तक। लोग सवाल पे सवाल कर रहे हैं। अरे 8 बजे का टाइम था, 12 बज रहे हैं। पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। फोन कर रही हूँ, ना फाखरा फोन उठा रही है, ना ही रयान। कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या मामला है। आप कोशिश करती रहे आंटी, शायद कोई फोन उठा ले। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है बेटा। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? हौसला रखिए, कोई मसला हो गया होगा, कोई गाड़ी वगैरह खराब हो सकती है। क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं ऐसा करती हूँ, रयान के घर किसी को भेज के पता करवाती हूँ आखिर मामला क्या है, क्यों इतनी देर हो गई है। जी जी। फोन ही नहीं उठा रहे ये लोग। बात कोई भी हो, रेहान को फोन तो उठाना चाहिए। और फाखरा, आप ही इस तरह से लाताल्लुकी का इजहार कैसे कर सकती हैं? तुम परेशान मत हो प्लीज, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, खैरियत होगी इंशाल्लाह। क्या हुआ आंटी, क्या बात हुई आपकी किसी से?
फाखरा का फोन आया था, कह रही थी कि बारात नहीं आएगी। मम्मी क्या कह रही हैं आप? कैसी बातें कर रही है? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, बारात तो आएगी। अब उन्हें थोड़ी देर हो गई, उन्हें कहा आप वो लोग आ जाए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर हो गई, कोई बात नहीं, मेहमान वेट करेंगे। आप बात करें उनसे, आएगी बारात में। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी, क्या कह रही हैं आप? रयान का जनरल स्टोर नहीं था, वो नशावर चीजें बेचता था। पूरा का पूरा गैंग पकड़ा गया है और पुलिस ने सारा नशावर चीजें उसके अपने कब्जे में ले ली है और रयान भी जेल चला गया। मन जोगिया मेरी लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सेट है मेरी बर्बादी की वजह। अपनी ख्वाहिशात के पीछे मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया। मुझे मेरी चोरी की सजा मिली है। या अल्लाह, मुझे मेरी चोरी की सजा मिली है। चाहिए नहीं आज से बचे मेरी जिंदगी में आया। मैं ना भटकती तो हूँ, देर से ही सही मेरा अल्लाह मुझे खुशियों से नवाज देता। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे या अल्लाह। क्या कर दिया मैंने, क्या हो गया मुझसे? मैं बर्बाद हो गई हूँ। या अल्लाह मुझे माफ कर दे मेरे रब। ये चोरी का सेट है ना, ये मेरी बर्बादी की वजह मुझे चोरी की थी। मैंने चोरी की, आपने मुझे रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं रोका मुझे? मेरे मुंह में एक थप्पड़ मारती। क्यों साथ दिया इस गुनाह में मेरा? हाँ, इतना बड़ा गुनाह करवा दिया मुझसे। अब आपकी बेटी बर्बाद हो गई है, तमाशा बन गया सबके सामने। बर्बाद नहीं आई मेरी। सब इसकी वजह से हुए। क्यों नहीं रोका मुझे, क्यों नहीं रोका बताइए। शैतान के बहकावे में आ गई, इतना बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। मुझे क्या पता था इसकी इतनी बड़ी सजा अल्लाह मुझे देगा। मैंने अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। या अल्लाह।